लोकसभा चुनाव से पहले क्या यूपी में भाजपा घबराई हुई है? अपने ही नेताओं के दम पर जीतने का भरोसा भाजपा आलाकमान को अब नहीं रहा। तभी तो सपा और अन्य पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में करने की कवायद चला रही है। जहां एक एक करके बीजेपी से दूर गए नेता बीजेपी के करीब आ रहे हैं और हाथ मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंकने के लिए तैयार हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर, फिर दारा सिंह और उसके बाद अब सपा रालोद के 15 से ज्यादा बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसमें से कुछ नेता ऐसे हैं जो पहले भाजपा में थे, लेकिन फिर बाद में भाजपा का दामन छोड़कर अलग अलग पार्टियों में जाकर शामिल हो गए थे, लेकिन अब ये दोबारा भाजपा में शामिल हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि वे कौन से 15 नेता हैं जो दोबारा भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि लोकसभा चुनाव के लिए आपके क्षेत्र में मजबूती के साथ कौन सी पार्टी खड़ी हुई है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का मिशन डोमिनेशन जारी है। दारा सिंह चौहान की ज्वाइनिंग से यह सिलसिला शुरू हुआ। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में सपा और रालोद के 15 से ज्यादा बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। इनमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व सांसद अंशुल वर्मा का, जो दारा सिंह चौहान की तरह एक बार फिर से बीजेपी में घर वापसी कर रहे हैं। दरअसल 2014 में अंशुल वर्मा ने बीजेपी के टिकट पर हरदोई से लोकसभा चुनाव जीता था, सांसद चुने गए, लेकिन 2019 में जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो सपा की साइकिल पर सवार हो गए। जिस तरह से अंशुल वर्मा ने 2019 में लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर सुरक्षा में तैनात गार्ड को अपना इस्तीफा सौंपा था, वह काफी सुर्खियों में रहा था। हालांकि आज अंशुल वर्मा एक बार फिर से अपने घर वापसी कर रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अंशुल वर्मा ऐसी जाति से आते हैं, ऐसे में उनके आने से बीजेपी को कहीं ना कहीं समाज में एक संदेश देने को मिल रहा है। वहीं अब एक और चौंकाने वाली चेहरे ने बीजेपी का पटका पहन लिया है। वह नाम है 2019 में वाराणसी संसदीय सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव का। इसके साथ ही अब गुलाब सरोज भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब वहीं बीजेपी की महीने में कम से कम 2 बार विपक्षी दलों में सेंधमारी की तैयारी है, यानी महीने में 2 बार इस तरह की बड़े ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखे जाएंगे। ज्यादातर ज्वाइनिंग कार्यक्रम लखनऊ में होंगे। अगर अलग अलग क्षेत्रों में भी नेता ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो वह पार्टी वहां पर खास तौर पर विशेष ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखेगी। बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य में जोर शोर से जुटी हुई है, इसलिए उसने विपक्षी दलों के सभी नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जो किसी न किसी वजह से अपने दल से नाराज चल रहे हैं वो बीजेपी में अब आ सकते हैं, जिसका सिलसिला लगातार देखने को भी मिल रहा है। भाजपा में लगातार अलग अलग पार्टियों से नेता शामिल हो रहे हैं।